वेलकम टू सुशी टॉक्स, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली हेल्थ पॉडकास्ट। आज बहुत अमेजिंग दिन है क्योंकि मेरे डियर फ्रेंड आशीष ओझा इज बैक ऑन द पॉडकास्ट। अब आशीष भाई इज फिजियोथेरेपिस्ट हियर एंड मणिपाल में आपको कितने साल हो गए आशीष? Fourth one. आपका 4th ईयर है। आशीष एंड आई फर्स्ट मेट इन द जिम फिटनेस जोन एंड thanks to Ashish, I have so much knowledge, so much intricacies about how the body actually moves and functions during resistance movement. तो आशीष भाई, how did you get into weightlifting? अपनी weightlifting जर्नी के बारे में बताओ। स्कूल में कैसा सीन था, सब बताओ। तो सीन ऐसा था कि मैं एक स्किनी फैट बंदा था बचपन से। मैं फुटबॉल खेलता था पर खाता बहुत था, तो कार्ब्स एकदम आ जाते थे और फैट हो जाता था। तो हाथ पतले से थे और एकदम स्किनी था, पर फुटबॉल खेलता था। फिर मैं देखता था मेसी रोनाल्डो का वीडियोस की वेट ट्रेनिंग करे, सर्जियो रैमोस का। तो फिर मेरे को लगा मैं भी करता हूँ। तो जिम में आया, फर्स्ट ईयर कोरोना नहीं कर पाया, सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसके बाद में वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस देखता रहा और एजुकेट खुद को करते रहा। एंड तुमने लाइक कितना टाइम लगा तुम्हें टू गो फ्रॉम स्किनी फैट टू मस्कुलर? मस्क्यूलर आई वुड से लाइक 1.5 years. 1.5 years, जो एक नॉर्मल एवरेज नेचुरल बॉडी बिल्डर को लगता ही है। एंड व्हाट वाज योर डाइट ड्यूरिंग दैट टाइम? डाइट तभी कुछ भी था, उस टाइम में कुछ भी था, कुछ व्हाटएवर योर दूध बॉडी पीता था बस 1 लीटर दिन का। What? 1 लीटर दूध पीते थे बस। Okay, so nothing special when it comes to diet, but it helped you get most of the gains. So resistance training ही ज़्यादा important feature रहा है तुम्हारी उसका। Obviously. भाई I've seen you participate in marathons in the last 1 year. Yes, ठीक है, yes, मतलब कोई भी मणिपाल marathon होता है, वरना I follow you on Insta. What is your Instagram? Oja lifts, OJHA _lifts. Yes, फॉलो ओजा लिफ्ट्स गाइस। तो ओजा लिफ्ट्स पे भाई अपनी मैराथन के वो डालते रहते कि भाई ने अभी 5 किलोमीटर रन कंप्लीट किया है, अराउंड द मणिपाल लेक कंप्लीट किया है, संडेज को इज आल्सो रनिंग 10K व्यूज एंड 10K रन भी कर लेते हैं भाई। अब सीन क्या है भाई, मेरे को अपना कार्डियो बढ़ाना है, ठीक है? मेरे ऐसे बंदे के लिए क्या टिप्स है तुम्हारे पास? तो पहले तो ये है कि फर्स्ट इज ग्रेट दैट यू नो दैट यू आर वर्किंग फॉर कार्डियो, वरना स्टूडेंट्स तो करते नहीं है। करना क्या चाहिए, धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। तो इससे हार्ट तो होगा ही और लूजिंग ऑफ बॉडी फैट तो प्लस पॉइंट। तो फिर अभी जाओ, धीरे धीरे स्टार्ट करो। 1 किलोमीटर से जितना भी डिस्टेंस में होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने तो ऐसा देखा कि डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ लाइफ में कार्डियो ने मेरे को हेल्प ही करी है। मैं तो ज़्यादा क्लियरली मतलब अगर जैसे सुबह सुबह भाग के जाता हूँ, उसके बाद मैं क्लास वाला जब जाता था तो मैं ज़्यादा क्लियरली भी सोच पाता था एंड मेरा लिबिडो भी हाई रहता था। एंड जब मैंने स्प्रिंट्स करे तब मैंने ऐसा फील किया था कि मेरा टेस्टोस्टेरोन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कि मैं बहुत ज़्यादा चौड़ में। ऑब्वियसली हाँ, वो सब डोपामीन, सब एंडोर्फिन सब रिलीज होता है अचानक से। इतने छोटे से लाइक 15 सेकंड के इंटरवल में जब तुम अपनी बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल लिमिट्स हो उनको थोड़ा फ्लक्चुएशन में डाल देते हो। कितना हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन क्यों बढ़ रहा है? 3-4 हार्मोन्स एक साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि तुम अपनी बॉडी को ऐसे फियर फ्लाइट फाइट वाली सिचुएशन में एड्रेनलिन। हाँ, अब मेरे को एक चीज बता, ये फियर फ्लाइट फाइट से याद आया मुझे भाई, आई हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ऑन दिस पॉडकास्ट एंड मेरा मेन एक ही मकसद रहा है कि भाई मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन और एक फ्री स्पीच नाम की चीज यूज करूं इस कम्युनिटी के लिए, जो काफी डार्क साइड है। मतलब जिम एंड फिटनेस का एक डार्क साइड है ना स्टेरॉइड्स, एंड एक ओपन प्लेटफॉर्म रखे लोगों के लिए। हाँ वही, ज्यादा ओपन रहते नहीं कुछ सोशल मीडिया में। नहीं होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। अगर तुम वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो तो एक डॉक्टर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेट कर रहा है और सब अच्छे से रॉ एकदम दे रहा है। यस, मुझे एक चीज बता, हैव यू हर्ड अबाउट साम्स? यस। So SARMs are selective androgen receptor modulators. अभी US में, thank God इंडिया में बैन है TikTok, but US में there are these kids known as SARM goblins. तो ये बच्चे हैं, teenager 16-year-old 17-year-old teenagers हैं। ये SARMs खाते हैं, they go on these 30-day SARM challenges. SARM challenge, हाँ। And there are a lot of SARMs like MK677 is one, RAD 140, ऐसे अजीब अजीब तरीके के नाम के है ये साम्स। एंड ये एक्चुअली में काम कैसे करते हैं कि जो आपका एंड्रोजन रिसेप्टर होता है ये उनकी ना अप रेगुलेशन करा देते हैं। मतलब उनके ना नंबर बढ़ा देते हैं। जितने ज्यादा नंबर होंगे रिसेप्टर के, उतने आराम से जो नॉर्मल आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो उतनी ज्यादा तरीके से एक्ट कर पाएगा। लेट्स से नॉर्मल बॉडी के अंदर 100 एंड्रोजन रिसेप्टर्स है, तो उस पे सिर्फ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे एक्ट कर पाएंगे। अब हमने बॉडी को ट्रेन कर दिया साम खिला के कि भाई तू 100 नहीं, तू 500 रिसेप्टर दे। और जब नहीं खाएंगे तो बनेगा ही नहीं। हाँ,
तो भाई नहीं खाओगे तो ऑब्वियसली वो रिसेप्टर इतनी अच्छी तरह फिल नहीं होंगे और फिर वो अचानक से डाउन रेगुलेट हो जाएंगे, बिल्कुल क्रैश कर जाएंगे और फिर तुम्हारे ऐसे 100 स्टार्टिंग में एड्रेनलिन रिसेप्टर्स थे, जब शाम खाना बंद कर दोगे साइकिल बहुत कम हो के जाएगा। 50-30 पे चले जाएंगे एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन क्रैश कर जाता है। तो SARMs आर ऑल्सो स्टेरॉइड्स एंड किड्स एंड न्यू लिफ्टर्स आई थिंक शुड नॉट गो इनटू इट। ऑब्वियसली। मुझे एक चीज जाननी है कि अकॉर्डिंग टू यू विच इज योर फेवरेट जिम इन मणिपाल? तू तो अब 2-3 साल से ट्रेन कर रहा है। हाँ, मैंने 4-5 जिम गया हूँ मणिपाल में डिफरेंट। आई वांट टू ट्राई कौन सा बेस्ट है। आई थिंक इक्विपमेंट्स के हिसाब से मरीना, क्योंकि बहुत है, पर भीड़ भी उतना ही है, चाहे लड़का हो लड़की हो, तुमको 4-5 जन के साथ मशीन ऑल्टरनेट करना पड़ता है, तो दैट्स द डाउन साइड। आई थिंक सुपर ह्यूमन इट्स गुड, उधर क्राउड नहीं होता, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, थोड़ा बजट से बाहर जाना पड़ेगा, बट इट्स गुड। Superhuman, यार, I think for people who have already been in gym for like 1.5 years, 2 years, जो थोड़े से जो compound Knowledgeable movements है। होते हैं, compound movements का एटलीस्ट knowledgeable है, उनका जैसे bench press हुआ हुआ, squats सही है, deadlift भी वो करता है, उन लोगों के लिए Superhuman is a very good place क्योंकि वहाँ पर power lifting culture ज़्यादा है। पावर लिफ्टिंग कॉल भाई, can you tell the difference between power lifting and body building? बॉडी बिल्डिंग में यू विल मोर गो फॉर मस्कुलर हाइपरट्रोफी, सो उसमें मसल ब्रेक डाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, बट वेर एज इन पावर लिफ्टिंग यू आर फोकसिंग ऑन मूवमेंट्स, एंड मूवमेंट्स के साथ वेट्स भी करना है। इट माइट नॉट लुक एज मस्क्यूलर बिकॉज दे आर बल्की, तो या इट वर्क्स लाइक दैट। मुझे एक चीज़ बता, जैसे हम जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं उसमें देयर आर सम की टर्म्स जो मेरे को एक्चुअली में समझ नहीं आती, क्योंकि मेरे को जो बायोमैकेनिक्स है ना, स्पोर्ट मैकेनिक्स, उनसे मैं उन सब्जेक्ट से मैं तो फेमिलियर नहीं हूँ। तो ये आइसो वॉल्यूमेट्रिक, आइसोटोनिक, इसेंट्रिक, एसेंट्रिक, ये वर्ड्स इन टर्म्स का मतलब क्या है? सो मूवमेंट कोई भी तुम जॉइंट में मूवमेंट करते हो, जैसे ये हम एल्बो ले लेंगे, तो अगर हाथ में डंबल ले लिया हमने 5 किलो 10 किलो जितना भी करते हो, उसको किया एल्बो फ्लेक्शन, अब किया एल्बो एक्सटेंशन। अभी जब तुम्हारा मोर पावर मसल एक्ट हो रहा है और तुम वो मूवमेंट कर रहे हो, तो उसको इसेंट्रिक नहीं, कॉन्सेंट्रिक, ये कॉन्सेंट्रिक होता है। अच्छा। और एक्सटेंड किया इसेंट्रिक। हाँ, तो जो मूवमेंट में ग्रेविटी एक्ट करता है इसेंट्रिक है, जिसमें ग्रेविटी तुम्हारे साथ है और जो और ग्रेविटी तुम मसल यूज नहीं कर रहे हो इतना, पैसिवली नीचे जा रहा है। हाँ, पैसिवली नीचे जा और रहा जब तुम ऊपर कर रहे हो दैट इज कॉन्सेंट्रिक। या ओके। एंड सो जो मसल है सबसे ज्यादा इसेंट्रिक में ही बनता है सबसे ज्यादा। तो अगर आप इसेंट्रिक फेज जो है आपका, जो मूवमेंट का है, लेट्स से बाइसेप कर्ल का, जिसमें आप नीचे लेके जा रहे हो, एल्बो में एक्सटेंशन में लेके जा रहे हो, तो अगर आप उसको स्लोली करोगे तो वो ज्यादा हाइपरट्रोफी लीड, या दैट विल लीड टू मोर हाइपरट्रोफी। ओके, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। भाई, एक और मेरे को क्वेश्चन था, तो यू आर इनटू रनिंग एंड एवरीथिंग, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। भाई, हाउ इज वॉकिंग डिफरेंट फ्रॉम रनिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम स्प्रिंटिंग इन टर्म्स ऑफ बायोमैकेनिक्स? ओके, सो मसल और जॉइंट्स प्ले होता है इसमें। तो तुम अभी सोचो कि तुम वॉक कर रहे हो, तो वॉक में यू डोंट यूज योर क्वाड्राइसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एज मच एज यू यूज इन स्प्रिंटिंग और जॉगिंग। सो तुम्हारा मूवमेंट कम होगा, क्योंकि तुम्हारा स्टांस जो होता है, स्विंग फेज, स्टैंस फेज, सब जो होता है वो कम होगा, इट विल बी लेस। सो लेस मसल, लेस पावर जनरेट करना होगा, तो वो मसल एक्टिविटी के हिसाब से। तो जो जैसे यू मीन टू से कि जैसे अगर कोई स्लो मूवमेंट है जैसे कि वॉकिंग, तो उसमें जो तुम्हारी डिस्टल मसल्स है, डिस्टल मसल ग्रुप एंड जॉइंट ग्रुप्स है, वो ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। हाँ, एंड व्हेन इट कम्स टू समथिंग एक्सप्लोसिव लाइक स्प्रिंटिंग, उसमें प्रॉक्सिमली जैसे मसल्स जो इन्वॉल्व, हिप फ्लेक्शन एक्सटेंशन ज्यादा करना पड़ेगा मूवमेंट के लिए, तो उसके लिए हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ग्लूट्स, सब एक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। अब you are a physiotherapist, तो आगे you want to go into rehabilitation most probably, right? Yes, yes. So कौन सी branches होती है, different specialities to go into? बहुत सारी स्पेशलिटी होती है। अगर बस मेजर में जो है मैं वो बोलता हूँ, दिस इज स्पोर्ट्स, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जरी, वो सब होता है, पीडियाट्रिक्स, जीडियाट्रिक्स, कम्युनिटी, ऐसे बहुत स्कोप है। ओके, दैट इज वेरी नाइस। मुझे एक लास्ट आपसे चीज़ पूछनी थी कि भाई, कोई बंदा अगर अभी लाइक जिम शुरू कर रहा है, उसका कैसा वर्कआउट रेजिमेंट होना चाहिए? आई थिंक उसको करना चाहिए बेस्ट फॉर न्यू पीपल विल बी गोइंग टू जिम 4 times
बिकॉज वन डे इंटरवल वन डे, तो उनके पास वो भी होगा कि मेंटली कि हाँ जिम जाना है, वरना जाओगे स्टार्टिंग से रोज रोज तो बोर हो जाओगे स्टार्टिंग में, क्योंकि मूवमेंट पता नहीं होता। फिर उसके बाद उसको बोलूँगा जा अपर बॉडी लोअर बॉडी जितना हर एक मसल ग्रुप का एक एक्सरसाइज 2 सेट का करके आ जाओ। ओके, लास्ट टाइम पॉडकास्ट में चिराग भी आया था, चिराग जयसंगानी, एंड उन्होंने भी सेम चीज, बिल्कुल सेम रूटीन जो बोला था। अच्छा, 4 days अपर लोअर, दैट इज इनफ गाइस। बिगनर के लिए थोड़ा एडवांस्ड है बंदा तो दे कैन आइदर गो फॉर द पुश पुल लेग्स, वरना जो मेरे को ज्यादा बेटर लगता है इंडिविजुअल मसल पार्ट। आई एम टोटली अगेंस्ट इट। तो टोटली अगेंस्ट है। मुझे सबसे ज्यादा मजा वही करने में आता है, लाइक बट मैं ना उसमें ना बाइसेप और ट्राइसेप को साथ में मिला देता हूँ। मैं तो एक बार मैंने एक अजीब सा रूटीन बनाया था जिसमें मेरे को सबसे अच्छा पंप आता था, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। बाइसेप ट्राइसेप वन डे, चेस्ट बैक वन डे, बट उसमें चेस्ट बैक में तो तुम सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस ही कर सकते हो, तुम उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते हो, वरना बहुत जल्दी फटीग रीच करते हो। तुम चेस्ट कर लोगे, चेस्ट तो हो जाएगा, बैक में कुछ आएगा ही नहीं, हाइपरट्रोफी। This was a very भाई fruitful knowledge। फिर भी इसमें तुम लोग ये ज्यादा नहीं कर पाओगे ना कि जो तुम मसल टारगेट कर रहे हो हर दिन टारगेट नहीं हो पाएगा, जैसे वीक में 2 बार तो होना ही चाहिए मिनिमम, वो नहीं हो पाएगा। तो 2 बार होना चाहिए, ठीक है, I'll keep that in mind। तो भाई मैंने ऐसा देखा है यार कि जिम में जितनी भी इंजरीज होती है ना, एक ही तरीका है जिससे आप इंजरी प्रिवेंशन कर सकते हो, लाइक एक पर्टिकुलरली, एंड मेरे को लगता है वो स्ट्रेचिंग है। सो you being a physiotherapist, you have so much extensive knowledge when it comes to stretching and its benefits. Can you explain the audience? Stretching is very important. Post इसमें 2 टाइप के स्ट्रेचिंग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायनामिक होता है, सबसे पहले वो जो करना चाहिए, उसमें मूवमेंट्स होता है, वो सब करना पड़ता है। और दूसरा स्ट्रेचिंग होता है पोस्ट एक्सरसाइज करना चाहिए, वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग। तो उसमें क्या होता है, तुम जो मसल है उसको एलोंगेट करते हो, फिर उसके बाद स्ट्रेच करना है, प्रॉपर स्ट्रेच जो हम करते हो जिम से पहले, वो नहीं करना चाहिए पहले। और इसके इम्पोर्टेंट इतना है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, एवरीडे लाइफ में काम करता है, ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगा तुम्हारे लोअर लिम अपर लिम जितने भी कर रहे हो, और बाकी सब इंजरी प्रिवेंशन तो है ही। एंड एक मिथ बस कर दे, क्या स्ट्रेचिंग से हाइट बढ़ती है? आई थिंक हाइट बढ़ती डायरेक्टली नहीं है, पर इनडायरेक्टली हेल्प करता है। स्ट्रेचिंग प्लस अपना ये मूवमेंट्स। मैंने सुना है कि ज्यादा मूवमेंट जैसे खेलने से बच्चे और स्ट्रेचिंग करने से हेल्प करता है हाइट बढ़ने में। और आगे क्या है फिजियोथेरेपी के प्लान्स भाई? अगर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग गया तो इधर के बाद 6 month इंटर्नशिप इन नेपाल, नेशनल टीम, और इधर मुंबई में कोई भी हॉस्पिटल में। उसके बाद आई विल अप्लाई फॉर यूएस, फिर मॉम डैड के साथ आई विल गो देयर। क्रेजी ब्रो, क्रेजी, ये तो बहुत क्रेजी है भाई। मेरे को एक और बात करनी थी बॉक्सिंग से रिलेटेड। आर यू फाइटिंग इन इंटर माही दिस टाइम? आई हैव गिवन माय नेम, इफ आई मेक द वेट कैटेगरी देन आई विल डेफिनेटली गो। आई एम ट्राइंग, मैं फुल कट कर रहा हूँ, होपफुली हो जाए, और थोड़ा सीख भी रहा हूँ। तेरे से गलती नहीं कर रहा कि एक दिन पहले चला गया, एक दिन पता नहीं सुबह उठ के वार्डन ने बोला जाओ। भाई आज का क्रेजी पॉडकास्ट, ठीक है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरे को तो आई थिंक व्यूअर्स के लिए 0.8x स्पीड पे कर देनी चाहिए आज की पॉडकास्ट। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। इट वाज वेरी ग्लैड बीइंग वंस अगेन। यस, बहुत मजा आया। सुशी टॉक्स विल बी एयरिंग सून। थैंक यू।